नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर हाजिर हूं मैं आप लोगों के समक्ष फिजिक्स के क्लास को लेकर। और आज हम इस क्लास में अंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। न्यूमेरिकल्स के बारे में चर्चा होगी। पिछले क्लास को आप अच्छी तरह से देख चुके होंगे, तैयारी कर चुके होंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त मिले। हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं और मोशन में हम लोगों ने अभी तक त्वरण के बारे में सीखा है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण सदिश राशि है और त्वरण का सूत्र भी पिछले क्लास में बताया गया था, जैसा कि A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। इसी फॉर्मूले पर हम इन प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, इन प्रश्नों को हल करेंगे। आइए बिना समय गंवाए हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं। एनसीईआरटी बुक का यह प्रश्न है, उदाहरण 8.4। प्रश्न देखिए, राहुल अपनी साइकिल को विरामावस्था से चलाना शुरू करता है। यहां ध्यान देना होगा, मैंने लाइन खींच दिया है, कहां ध्यान देना है। विरामावस्था से शुरू करता है। जहां पर विरामावस्था हो वहां पर मैंने बता दिया था कि क्या करना है। जब कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करती है तो उसका प्रारंभिक वेग u 0 माना जाता है। 30 सेकेंड में, ये सेकेंड टाइम 30 सेकेंड, 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। यानी विरामावस्था से शुरू करता है और 30 सेकेंड के बाद उसका वेग कितना हो जाता है? 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 ms इनवर्स 1। वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल के त्वरण का परिकलन करना है। यहां पर दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति विरामावस्था से शुरू होती है और 30 सेकेंड के बाद 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग, ये पहली स्थिति है, फर्स्ट कंडीशन। यहां पर लिख देते हैं केस 1, फर्स्ट केस। यहां पर हमें फाइंड करना है एक्सीलरेशन, पहली स्थिति में त्वरण। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? फॉर्मूला वही, A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी। द वैल्यू ऑफ V इज इक्वल टू 6 माइनस 0 टाइम 30 सेकेंड, 6 अपॉन 30, और इसको आप कैंसिल कीजिए, 1 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 0.2 ms इनवर्स 2। यह हुआ पहली स्थिति में उसका एक्सीलरेशन, त्वरण। पहली स्थिति को हमने निकाल लिया। अब पहली स्थिति के बाद दूसरी स्थिति के लिए क्या करेंगे? फॉर केस 2, यहां देख लीजिए, तब तक आप उधर नोट कर लीजिए। केस 2, दूसरी स्थिति होती है कि वह इस प्रकार से ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग अगले 5 सेकेंड में, आफ्टर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के बाद, यानी 30 सेकेंड तक उसका जो वेलोसिटी है वो 6 मीटर प्रति सेकेंड है। तो अगली दूसरी स्थिति के लिए यहां पर u का वैल्यू हो जाएगा ये 6 मीटर प्रति सेकेंड, 6 ms इनवर्स 1, एंड टाइम इज नेक्स्ट 5 सेकेंड, एंड वेलोसिटी डिक्रीज, कम हो जाता है। ब्रेक लगाने पर गति में कमी आती है, तो यहां वेलोसिटी उसकी कम हो गई। ये हो गया 4 ms इनवर्स 1। तब इसका एक्सीलरेशन निकालना है, तब यहां पर ये त्वरण निकालना है। निश्चित है कि यहां पर गति कम हो रही है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, जिसे मंदन के नाम से जाना जाता है। आप इसको सॉल्व कर चुके होंगे। देखिए, वही फॉर्मूला लगेगा, A is equal to V minus u upon t, the value of V 4 and value of u is equal to 6 time 5 second minus 2 upon 5
इसको डिवाइड कीजिएगा, -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ये दोनों स्थितियों में आपका एक्सीलरेशन हुआ। अब आपको लिखना होगा कि एक्सीलरेशन फर्स्ट केस यानी पहली स्थिति में त्वरण और दूसरी स्थिति में त्वरण। आपको आंसर में लिख देना होगा कि पहली स्थिति में त्वरण केस 1, त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, एंड केस 2 दूसरी स्थिति में त्वरण माइनस निगेटिव, ये मंदन हुआ 0.4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कोई कठिनाई नहीं होती है, केवल फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूला आप बढ़िया से समझ लीजिए और न्यूमेरिकल बहुत आसान होगा आपको। पहले इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इंटरनल क्वेश्चन है, आंतरिक प्रश्न, पेज नंबर 114 का है। पहला प्रश्न न्यूमेरिकल नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। दूसरा है, एक बस की गति 5 सेकेंड में, यहां टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड, और उसका वेग 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो यहां पर विरामावस्था नहीं है, इसलिए यू का वैल्यू 0 नहीं होगा। यू का वैल्यू होगा 80 किलोमीटर पर आवर, और अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम 5 सेकेंड। टाइम 5 सेकेंड। अब यहां आपको फाइंड आउट बस का त्वरण, एक्सीलरेशन निकालना है। यहां भी त्वरण निगेटिव आएगा क्योंकि स्पीड कम हो रहा है, गति में कमी आ रही है, इसलिए एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां वेलोसिटी का यूनिट देखिए किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा दोनों में दिया हुआ है और टाइम सेकंड में दिया हुआ है। तो आपको इसे क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए बताया गया था कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। तो आपके पास दो विकल्प हैं, यहीं पर आप 5/18 से गुणा कर लीजिए, या फॉर्मूले में बैठा करके डायरेक्ट 5/18 से गुणा कर लीजिए। दोनों स्थितियां समान होगी। उसी तरह से देख लेते हैं, बस का त्वरण ए v माइनस यू अपॉन टी, 80 माइनस 60, 80 माइनस 60, ये हुआ किलोमीटर प्रति घंटा में, और टाइम हम ले रहे हैं सेकेंड में। यहां पर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड में। चाहे तो यहां भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहां भी गुणा कीजिए फिर वहां कीजिए, इससे बढ़िया है कि एक ही बार कीजिए। 20 ओ नो, उल्टा लिखा गया है ये, सो सॉरी। 60 यहां पर होगा, 80 यहां पर होगा, निगेटिव होना है इसको। 60 80 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 5, नीचे 5 और ये 18 नीचे। 5 एंड 5 कैंसिल, ये कैंसिल, 2 से 10 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, माइनस 10/9। अब इसको भाग दे दीजिए, 9 से भाग देना है हमें। वही वैदिक गणित का प्रयोग कीजिए, 10.00 जितना चाहे 9 से भाग देंगे एक टाइम, दशमलव अपने स्थान पर आ जाएगा, फिर 9 से भाग देंगे एक, फिर एक बचेगा, फिर यानी 1.111 रेकरिंग होगा, निगेटिव -1.11 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहां मंदन भी लिखा जा सकता है क्योंकि निगेटिव हो रहा है। ये बस का त्वरण ऋणात्मक है और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ये आपका आंसर हो गया। लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आप,
कहीं कोई समस्या हो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न को जरूर पूछ सकते हैं। नोट कीजिए, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगले प्रश्न को देखें। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है तो यहां पर u का वैल्यू हो जाएगा 0। कोई रेलगाड़ी है स्टेशन से शुरुआत करती है तो u का वैल्यू 0 हो गया, और एक समान त्वरण से उसका जो स्पीड है, उसका चाल, उसकी समान अंतराल में समान परिवर्तन, एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट, टाइम 10 मिनट हुआ। यहां देखिए टाइम 10 मिनट है, तो इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो 600 सेकंड इसका टाइम हो गया। और ये वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल प्राप्त करती है। तो वेलोसिटी यहां पर वेग या स्पीड, न्यूमेरिकल बनाते समय चाल और वेग को समान समझना होगा। 40 किलोमीटर पर आवर, यहां कन्वर्सन करना है, मीटर प्रति सेकंड में आपको बदलना है। 40 गुणा 5/18, इसको कैंसिल कीजिए, 2 से कैंसिल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 और ये हो गया 20, यानी मल्टीप्लाई 100/9 मीटर प्रति सेकंड, या इसको मीटर पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। a इज इक्वल टू व्हाट, सिमिलर वही फॉर्मूला लगेगा, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन टी। यहां पर u का वैल्यू 0 है, v का वैल्यू मैक्सिमम यहां पर दिया हुआ है, तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा। 100/9 माइनस 0 और टाइम 60, यानी 100 9 60, ये हो गया आपका 1/54 1/54 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं, या इसको डेसिमल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, दशमलव में भी आप इसको बदल सकते हैं भाग दे करके। तो भाग देने के बाद कितना आएगा, ये तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा। भाग दीजिए, 54 भाग दे रहे हैं, हमें भाग देना है 1 में, पॉइंट लिया, उसी तरह से वैदिक मेथड का भाग यूज करेंगे। यहां पर भाग तो जाएगा नहीं, यानी भागफल 0, दशमलव अपने स्थान पर, रिमाइंडर 1 शेष बचा, फिर भाग नहीं जाएगा, यानी फिर भागफल 0 और शेष बच गया 10। अगला भाज्य 100, फिर एक बार में भाग जाएगा, 100 में 54 घटेगा, 46 हो जाएगा। अब यहां पर हम यदि ये अगला भाज्य हमारा क्या है, अगला भाज्य है 460 460, यहां भाग देना है हमको 54 से, तो 54 और भाग देना है इसमें 460 में, तो 5/8 40, 8 टाइम्स हम ट्राई करते हैं। 4 2 2 8 चौका 32, 8 5 40, 40 और 3 43, 432 हो रहा है यहाँ पर। 432 यहाँ पर कैंसिल हो सकता है, यानी 8 टाइम्स ये डिवीजन होगा, और जो रिमाइंडर बचेगा अगले 8 2, यहाँ पर 28 रिमाइंडर बचेगा, यानी अगला भाज्य 28। कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी है आपका रिजल्ट लिखने के लिए, 0.018, दैट इज योर राइट आंसर, 0.018 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क आप कहीं भी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, अगर ये नहीं करना चाहते इतने पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से ये जो इंटरनल न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे वो आपके पूरे हुए। इसमें एक सवाल और बचा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है वो सवाल, कि आप किसी वस्तु के बारे में कब कहेंगे
कि वह एक समान त्वरण से गति में है। पहला, इसमें दो प्रश्न है, एक समान त्वरण से गति में है और दूसरा है कि वह असमान त्वरण से गति में है। तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसके बारे में पहले क्लास में बताया गया था, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। तो जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गतिशील रहती है और समान समय अंतराल में समान वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन समान होता है, यदि समान समय अंतराल में वेग में समान परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु एक समान त्वरण से गति में है। यानी एक समान त्वरण की परिभाषा इसमें लिख देना है। और दूसरा है कि असमान त्वरण से गति में है, तो यदि समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन समान नहीं हो, समान समय अंतराल में वेग में परिवर्तन एक समान नहीं हो, तो कहा जाता है कि वस्तु असमान त्वरण से गति में है। तो इस प्रकार हम इंटरनल क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिए और इसे एक्सीलरेशन के फॉर्मूले का यूज भी सीख लिए। अब आप अगले क्लास में ग्राफ से संबंधित सवाल देखेंगे। गति का ग्राफीय निरूपण कैसे होगा, उसमें बहुत से फॉर्मूले मिलेंगे आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब आप देखेंगे और गति के समीकरण को भी सीखेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए, रिवीजन जारी रखिए। पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए पिछले के क्लास को देखते रहिए और जहां समझ में न आए उस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, समझ लीजिए और तब आगे की बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।